आदाब नाजरीन, हिंदुस्तान की दूसरी खातून फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज 5 जुलाई को अपना बजट पेश किया। इससे पहले मिसेस इंदिरा गांधी ने 1970 में वजारत उस्मा के साथ साथ फाइनेंस का कलमदान भी अपने पास रखा था और बजट पेश किया था। आज निर्मला सीतारमण ने इस तारीख को दोहराया है। ये बात काबिल जिक्र है कि इंदिरा गांधी मुल्क की पहली वजीर दिफा भी रही। बहरहाल बजट 2019 में पेट्रोल, डीजल और सोना महंगा हुआ, मकानात पर टैक्स की छूट में इजाफा हुआ, मगर इन्हीं मकानात में आराम से रहना भी महंगा हो गया क्योंकि एसी और तमाम आराम व आसाइश की अशिया महंगी कर दी गई। एक तरफ आम आदमी को खुश करने की कोशिश की गई है, इसके लिए इनकम टैक्स की हद में इजाफा किया गया। दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल को महंगा करके ये खुशियाँ छीन ली गई क्योंकि पेट्रोल और डीजल में इजाफे का मतलब ज़िंदगी के हर शोबे में इसका मनफी असर। ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा महंगा हो गया और इसके नतीजे में खाने पीने की अशिया, फल, तरकारी सबकी कीमतें बढ़ जाएंगी। आम आदमी के जहन में यह सवाल बार बार उभरता है कि कच्चे तेल की कीमत आलमी मार्केट में गिरती जाती है तो पेट्रोल और तेल की कीमत में कमी होनी चाहिए, मगर हो रहा है इसके बरक्स। माहिरीन इख्तिसादियत इसके जवाब में कहते हैं कि कच्चे तेल की कीमत में कमी से पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी पर 34% और डीजल पर 140% इजाफा हुआ, जिसकी वजह से यह कीमत बढ़ती जाती है। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमत में कमी का असर हिंदुस्तान को हुआ है। इसने कम से कम 350 बिलियन डॉलर्स की रकम रिजर्व बैंक में महफूज की है, तो रुपए की गिरावट या बहरान के दौर में हिंदुस्तान को काम आ सकती है। रूस, चीन, ब्राज़ील, अर्जेंटाइन और साउथ अफ्रीका की करेंसी में 3 से 5% कमी आई है, जबकि हिंदुस्तानी रुपये की कद्र कीमत में 1 से 2% की कमी आई, जिसका क्रेडिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जाता है। अगरचे कि अब भी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिरती जा रही है। जहां तक सोने की कीमत में इजाफे का ताल्लुक है, हिंदुस्तान के गोल्ड ट्रेडर्स, ज्वेलर्स इससे नाराज़ हैं क्योंकि इन्होंने सोने की कीमत में 2.5% कमी का मुतालबा किया था, मगर बजट में 2.5% का इजाफा हुआ है। गोल्ड किसी भी मुल्क की माशियत के लिए सबसे अहम असासा हुआ। 1945 से आलमी माशियत के लिए सोना सबसे ज़्यादा अहम असासा है। ये आम आदमी के लिए सरमायाकारी का सबसे बेहतरीन जरिया है। आलमी माशियत में गोल्ड और डॉलर की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हिंदुस्तान जब कभी ईरान से तेल, रूस से कुदरती गैस, चीन से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदता है तो वो डॉलर में अदायगी करता है, और उसी तरह जब हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया को लेदर फरोख्त करता है तो इसकी रकम डॉलर में वसूल करता है। बहरहाल गोल्ड की कीमत में इजाफे से हर तबके में नाराज़गी और मायूसी पैदा हो रही है और स्टॉक मार्केट पर भी इसका मनफी असर हुआ है। पहली बार एक साल में 1 करोड़ रुपए की निकासी पर 2% TDS की कटौती का भी लुज़ुम हुआ है। बहरहाल ये टैक्स आम आदमी के लिए तो साजगार नहीं कहा जा सकता। कॉरपोरेट सेक्टर यकीनन इससे खुश होगा क्योंकि इसे बहुत सारी सहूलतें दी गई हैं। ये थी आज की अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।